छात्रों, आइए अब हम इस सत्र का जो अंतिम पाठ है उसकी ओर चलते हैं। पाठ का नाम है वैज्ञानिक सोच। वैज्ञानिक सोच क्या है, इसके बारे में हम में से अधिकांश लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर पता होगा। जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती हैं। उन घटनाओं को अगर हम वैज्ञानिक ढंग से सोचें तो उसका मतलब कुछ और निकलता है, और दूसरी ओर अंधविश्वास की ओर से अगर हम सोचें तो उसका मतलब भी कुछ और निकलता है। अंधविश्वास का अर्थ यह है कि अंधे होकर के किसी बात का विश्वास कर लेना। परंतु अब अंधविश्वास धीरे धीरे हमारे समाज से दूर होने लगा है। अंधविश्वास तो एक बात है, दूसरी बात यह भी है कि इंसान की मूर्खता के आधार पर कई लोग आजकल लोगों को ठगने लगे हैं, और लोगों को बहलाना फुसलाना तब मुमकिन होता है जब वह मूर्ख हो। अगर हर इंसान हर चीज़ को वैज्ञानिक की तरह से सोचे, विज्ञान के आधार पर सोचे, तो ज़रूर वह हर काम में सफल होगा और कभी किसी के बहकावे में नहीं आएगा। आज का युग विज्ञान का युग कहलाता है। तो आइए हम लोग इस पाठ में लेखक ने क्या लिखा है उसको हम लोग वाचन करते हैं। विज्ञान शब्द ज्ञान शब्द में उपसर्ग वी लगाकर बनाया गया है। ज्ञान का मतलब है वे सूचनाएं या जानकारियां जो हमारे पास हैं। अगर किसी व्यक्ति के बारे में हम कहें कि उसे भारत के बारे में अच्छा ज्ञान है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह जानता है कि यहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से प्रदेश हैं, आदि आदि। उपसर्ग वी का अर्थ यह हो गया विशेष प्रकार का ज्ञान। विज्ञान से हमारा तात्पर्य है वह विशेष प्रकार का ज्ञान जो सारे संसार के बारे में हमारे पास है। ज्ञान विशेष प्रकार का कब और कैसे बनता है? हमारा ज्ञान हमारे चिंतन और हमारी सोच के आधार पर बनता है। यह सोच सही ढंग की हो तभी वैज्ञानिक सोच कहलाएगी। इसी सोच के संदर्भ में हम विज्ञान की कुछ प्रमुख बातों की चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ लेखक ने खुद लिख दिया कि अगर हमारी सोच सही ढंग की हो तभी वैज्ञानिक सोच कहलाएगी। और आगे जो चर्चा करते हैं, समस्त सृष्टि वस्तु से बनी है। वस्तु का अपना गुण होता है। हल्की चीज़ें हवा में उड़ सकती हैं और भारी चीज़ें पानी में डूब सकती हैं। इसका मतलब यह है कि हम पानी पर न पानी पर हम चल सकते हैं, न हवा में उड़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि वह पानी पर चल सकता है तो हम यह सोचने को मजबूर होते हैं कि वह ढोंगी है, लोगों को किसी कारण धोखा दे रहा है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य योग बल से या ईश्वरीय शक्ति से कुछ भी कर सकता है। वह पानी पर चल सकता है, हवा में तैर सकता है, अपना छोटा रूप या बड़ा रूप कर सकता है। जो लोग मानते हैं कि पानी पर चल सकते हैं या हवा में तैर सकते हैं, वे इसे दैवी शक्ति मानते हैं, ईश्वर के द्वारा दी हुई शक्ति मानते हैं। जब कोई उसके दावे को झूठा कहता है तो वे उसे नास्तिक कहते हैं। तो यहाँ पर नास्तिक और आस्तिक दो शब्द हैं, उनका अर्थ जानने को मिलता है। नास्तिक वह व्यक्ति है जो दैवी शक्ति या ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानता, ईश्वर को ही विश्वास नहीं करता। और आस्तिक मनुष्य ईश्वरीय शक्ति को, दैवी शक्ति को और ईश्वर को विश्वास करता है। आगे लिखते हैं, ईश्वर का विधान है कि जो पैदा होगा वह कभी न कभी मृत्यु को
प्राप्त होगा। यह भी सत्य है कि जो मृत्यु के मुंह में चला गया वह कभी वापस नहीं आ सकता। एक बार एक महिला अपने बच्चे के मृत शरीर को लेकर भगवान बुद्ध के पास गई। उसने सबको उनके चरणों पर लिटाकर कहा, आप इसे जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उसको समझाने का प्रयत्न किया कि जो मर गया वह वापस नहीं आता। वह महिला बोली, आप तो इस पर हैं, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा, मैं इसे जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम थोड़ा सा तिल लेकर आना। ध्यान रखो, तिल उसी घर से लाना जहां आज तक कोई मरा ना हो। महिला सैकड़ों घरों में गई, उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वह जब लौट कर आई तो भगवान बुद्ध ने यही समझाया, जो पैदा होता है उसका मरना अटल सत्य है, उसे भगवान भी क्यों बदलेंगे। तो लेखक यहाँ अपने विचार को स्पष्ट करने के लिए एक एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आप लोग सुनते चलिए। आगे लेखक कहता है, हम यह मानकर चलते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए हम कभी कभी यह सोच लेते हैं कि जो ईश्वर करेगा वही ठीक है। लेकिन ईश्वर का भी यही विधान है। हमें पृथ्वी पर रहने के लिए अपनी ओर से प्रकृति का पालन करना होगा। हमें जिंदा रहना है तो उसके लिए श्रम भी करना पड़ेगा। कभी कभी कहानियों या फिल्मों में कोई पात्र कह देता है कि मैं पहाड़ के ऊपर से कूदूंगा, इस पर मुझे बचाएगा। अगर मैं सही भक्त हूँ तो वह मेरी रक्षा करेगा। ऐसा ही कई दृश्य दिखाए भी जाते हैं। व्यक्ति जहर पी लेता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से वह जहर अमृत बन जाता है। तो इन सब कहानियों को हमें घटनाक्रम के रूप में नहीं, प्रतीकात्मक रूप में लेना चाहिए। प्रतीकात्मक रूप मतलब यह एक प्रतीक की तरह हमको देखना चाहिए, और सच में उसको देख करके हमें भी वैसे नहीं करनी चाहिए। यह सच बात है कि कोई भी व्यक्ति हवाई जहाज से नीचे गिरता है तो भी बच जाता है। इसे ईश्वर की कृपा कहना गलत नहीं है, क्योंकि भक्ति का प्रभाव हमें जीने की शक्ति देता है। अर्थात कोई व्यक्ति कभी कभार ऐसे बच जाए और यह कहे कि मैं भगवान की वजह से बच गया, तो भी यहाँ पर लेखक कहता है कि कृपा कहना गलत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वह इंसान भगवान में विश्वास करता हो और भगवान के ऊपर जो विश्वास है उसी ने उसको बचाया हो। लेकिन हम कहें कि हवाई जहाज से हम कूदेंगे और इस पर आकर बचा लेगा, तो वह बड़ी मूर्खता की बात होगी। यह सृष्टि का नियम है कि जो चीज़ें नीचे गिरती हैं, गिरने पर टूटेंगी और जलने पर नष्ट हो जाएंगी। यह विधान जिसने बनाया वह स्वयं इसे क्यों रोकेगा। आगे लेखक लिखता है, विज्ञान भौतिक रूप से घटनाओं का वर्णन करता है। विज्ञान भौतिक रूप से घटनाओं का वर्णन करता है। इसी दृष्टि से विज्ञान की एक मान्यता यह भी है कि हर कार्य के पीछे एक कारण होता है, अर्थात बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। यह विज्ञान का सबसे पहला नियम है। दूसरे शब्दों में, बिना कारण कोई घटना नहीं घट सकती। जहर पीना कारण है तो कार्य भी अवश्यंभावी है, मतलब जो जहर पिया वह मरेगा। जादू में बिना कारण के कार्य दिखाए जाते हैं। जादू हम लोग कैसे कहते हैं, अगर बिना कारण के कोई कार्य हो जाए तो उसे हम जादू कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बुलाकर उसकी जगह पर कोई कबूतर निकल आए या कोई सांप निकल आए, तो इसको हम कहते हैं जादू, जो हमें आश्चर्य करती है। जादूगर पोटली में हाथ डालता है और चीज़ें निकालता जाता है। विज्ञान का मानना है कि वस्तु स्थिर है, स्थायी है। वस्तु का रूप बदल सकता है, लेकिन वस्तु पैदा नहीं हो सकती। अगर हमें सोना चाहिए तो हमें सोने की खान से सोने के पत्थर निकालने होंगे और उसमें से सोना निकालना होगा। जादू मंत्र से या शून्य से कोई सोना पैदा नहीं किया जा सकता। अगर हम इस भौतिक सत्य को समझ जाएं तो हम अपने लालच से भी बच सकते हैं। अक्सर एक प्रकार की घटना सुनने को मिलती है। ठग लोग व्यापारिक रूप में घर में आते हैं
और घर के लोगों से कहते हैं कि वे सोना या रुपए को दुगना तिगुना कर सकते हैं। इसके लिए वे अपने हाथ की सफाई का इस्तेमाल करते हैं। वे आपसे एक नोट मांगेंगे और उसे अपने हाथ में छुपाएंगे। बिना आपकी जानकारी के वे उसमें से एक नोट जोड़कर दोनों आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। देखने वाले को लगेगा कि उसने नोट को दुगने कर दिए। इसी चक्कर में हजारों लोगों ने अपने गहने गंवाए हैं, अपना पैसा गंवाया है। ऐसे ठग जब घर आते हैं तो लोग उन्हें उनके दिखाए खेल से प्रभावित होकर दुगना करने के चक्कर में अपने सारे गहने दे देते हैं। ठग किसी तरह आंख बचाकर सारा गहना लेकर चंपत हो जाता है। ऐसे ठगों के हाथ के करिश्मे देखकर आपको सोचना चाहिए कि वस्तु को दोहराना भौतिक दृष्टि से कभी संभव नहीं है। यह वैज्ञानिक सोच का सवाल है। अगर हमारी इस प्रकार की वैज्ञानिक सोच न हो तो ठग हमारे अज्ञान का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। तो ये सारी घटनाएं आजकल समाज में हो रही हैं। इस पर आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो रहा है। और अगर इस तरह की सोच आप रखेंगे तो ज़रूर आप लोग भी सतर्क रहेंगे और ठगों के बातों में बहलावे फुसलावे में कभी नहीं आएंगे। तो इसके आगे की वीडियो इसके आगे की जो पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।